9 साल पहले की बात है। मैं क्लास फोर्थ में हूँ। मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ। ठीक है, दोस्त के घर में हूँ, मज़ा ही कर रहा हूँ भाई, खेल रहा हूँ दोस्त के साथ। सडनली मेरा दोस्त मुझे बुलाता है बेड में। क्या हुआ, आजा तुझे कुछ दिखाता हूँ। तब से मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरे दोस्त के पापा थोड़े अमीर थे, उसके पास फ़ोन था, स्मार्टफोन। आजा तुझे कुछ दिखाता हूँ। उसने अपना पापा का स्मार्टफोन निकाला एंड ही सर्च्ड, उसने सर्च किया xvideos.com। भाई मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं क्लास फोर्थ में हूँ, मुझे सब पता नहीं ये सब क्या होता है। मैं देख के जा रहा भाई क्या ये। और जैसे वो साइट लोड होती है, साइट लोड के फुल आए, वो साइट पूरा आया मेरे सामने। आई फील थोड़ा सा डिस्गस्टेड, क्या ये। फिर थोड़े बाद उसने प्ले किया, प्ले वगैरह किया। फिर देख के मुझे मज़ा आया। इज देयर अ थिंग कि ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। मेरे छोटे दिमाग के अंदर ये आया, मैं बहुत छोटा था, फोर्थ में था। ओके, तो मुझे भी देखना चाहिए। तो कुछ ही समय बाद मेरी मम्मी का एक नया फ़ोन आया था, माइक्रोमैक्स का। तो मुझे उसमें देखने का मौका मिलेगा। तो मम्मी का फ़ोन लेता था शाम को स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद, और मैं फ़ोन खोलता था। फ़ोन खोल के आई सर्च xvideos.com। और मैं वही देखता था। कहाँ सबसे पहले मैं फैक्ट टेक की वीडियो देखता था, 20 वर्षों की वीडियो देखता था। अब जब मुझे टाइम मिलता था मैं xvideos.com जाता था और पोर्न देखता था। ठीक है, पोर्न देखते देखते मुझे एक दो वीडियो मिली, इसमें मास्टरबेशन चल रहा था। तब मुझे पता चला मास्टरबेशन कुछ होता है। तो मैंने खुद पर ट्राई किया। मैं जब ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मुट्ठी मार रहा हूँ। और थोड़ा सा ना गुदगुदी होता है, ठीक है, जब तुम बचपन में मुट्ठी मारते हो, या पता नहीं बड़े हो गए मानो जो होता है कि नहीं, पर एक गुदगुदी सी होती है। मुझे गुदगुदी हुई और मैं छोड़ दिया। गुदगुदी हुई, मैं छोड़ दिया। दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया। ऐसे करते करते 6-7 महीने चले गए। और मुझे भी याद है, मैंने डिस्कवर किया मियाँ खलीफा को। तो मियाँ खलीफा के एक वीडियो देख रहा था मैं, शायद एस वीडियोस में देख रहा था। तो उसमें मास्टरबेट कर रहा था मैं, मास्टरबेट कर रहा हूँ। फिर से वो गुदगुदी हुआ मेरे को, ठीक है, फिर से वो तिंगली इफेक्ट आया मेरे को। इस बार मैं सोचा इस बार छोड़ना नहीं है भाई, इस बार करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। किया 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 एंड बूम, ब्लास्ट, फाउंटेन। क्लास फिफ्थ में, 10 की उम्र में, देयर वाज अ फाउंटेन। आई केम, मेरा मेरा मूड निकल गया एंड आई फेल्ट इंसेनली गुड। आई फेल्ट इंसेनली गुड दैट टाइम। उसके बाद से मुझे लग गई एडिक्शन। मैं दिन के हर समय, हर फ्री टाइम मुट्ठी मारने में बिताता था, फोन में बिताता था। फोन हमेशा देखता था मैं, रोज, हर समय। जब भी मैं फ्री हूँ, जब मैं स्कूल नहीं गया, जब मैं ट्यूशन नहीं गया, जब मुझे फ़ोन दे रहे मम्मी पापा, तो मैं फ़ोन ही देख रहा हूँ। मैं मुट्ठी मारते मारते क्लास 7 आ गया। देन क्लास 7 में आई जॉइंट बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में भी थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था मैं। पर बॉक्सिंग में ना, मैं कुछ थोड़ा वाली चीज़ बताता हूँ मेरे को। तो बॉक्सिंग में ना, बॉक्सिंग क्लास में, पर मैं थोड़ा सा ना इग्नोरेंट किड था। मुझे लेफ्ट आउट किया जाता था। जो मेरे दोस्त भी नहीं थे वो तो पता नहीं, उनको लगता था मैं उनसे बात करूँगा तो उनको कुछ हो जाएगा। वो मुझसे बातें नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझसे दूर भागते थे। कहते थे कि मुझसे दूर रहो, मेरे सामने मत आओ। तो उससे मुझे बुरा लग गया भाई। तो उस समय मैं ट्यूशन जो सुबह मैं शुरू कर दिया था, सुबह के 5 बजे में ट्यूशन जाता था। सुबह के 5 बजे ट्यूशन मैं शुरू कर दिया। और सुबह ना ट्यूशन जाते समय उधर एक घर बन रहा था, एक घर बन रहा था। मैं क्या कर रहा था, वो घर जो अभी आधा बना हुआ था, अभी कोई काम नहीं कर रहा था उसमें। उधर जाता था, उधर एक छुपने की जगह थी, मैं उधर बैठ के मुट्ठी मार रहा था। फिर ट्यूशन से आते वक्त एक जंगल था, एक जंगल, ठीक है, मैं जंगल जगह था, उधर जाके मुट्ठी मार रहा था। स्कूल गया, स्कूल से आया, नहाया, नहाते समय मुट्ठी मार ली। गया उधर से, फिर बॉक्सिंग क्लास गया, बॉक्सिंग क्लास से आया, फिर नहाया, उस पर मुट्ठी मार ली। तो दिन के 4 टाइम्स, सेवन्थ, शायद मेरी उम्र सब 12-13 थी, 13 की उम्र तक 4 बार मुट्ठी मारा दिन में। 7 के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में आई वॉज हेविली एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम, पबजी एंड मास्टरबेशन। उस समय दिन के 4 भाई। जो ये एडिक्शन है भाई, बचपन से मुझे बहुत लगी पड़ी है भाई। ये एडिक्शन सुन के भाई तुम्हें क्या, ये एडिक्शन जब मैं सोचता हूँ ना भाई, खुद के बारे में सोचता भाई, वो दोस्त को भाई चांटे मारोगे, मैं सोचता भाई मैंने क्यों इतना इस पर टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने टाइम इतना ढाला, मैं अपने दिन की 4 मुट्ठी मारे, मैं खुद को डैमेज किया, अपने दिमाग को डैमेज किया, अपने माइंड सेट को डैमेज किया। फ़ोन देख देख के मैंने लड़कियों को अलग अलग देखा। तो यही बात स्टार्ट कहानी और बनाते हैं भाई। तो क्लास 7 की उम्र में
मैं और जायरो गौरव पोर्न से बहुत एडिक्टेड थे। तो जब भी हम घूमने जाते थे, ठीक है, वॉक करने गए, लड़कियों को बहुत बुरी नजर देते थे, बहुत बुरी नजर देते थे लड़कियों को, बहुत बुरी नजर से। इस लड़की का तो ऐसा है, इस लड़की का ये बड़ा है, वो छोटा है। They were not human to us. They were some kind of star. They were some kind of stuff to us. They were not like women to us. In that age, 13, 14. कितने छोटे थे हम, बालक थे हम, बालक। उस उम्र से भाई हम इतने पॉन्ड से एडिक्टेड थे, पॉन्ड से बहुत एडिक्टेड थे। हम एक दूसरे को लिंक शेयर करते थे, एक दूसरे को हम बताते थे कौन सी पॉन्ड सर बढ़िया है। मुझे पॉन्ड सर के बहुत सारे नाम याद थे, अभी एक दो याद है, अभी मुझे पता नहीं, अभी पता नहीं क्या चल रहा है पॉर्न इंडस्ट्री में। मुझे इतना पता है कि मेरी फेवरेट पॉर्न स्टार एमिली विलिस जो थी वो अभी कोमा में है शायद से। और भाई क्या बोलो भाई इस कहानी के बारे में भाई। फिर क्लास 9th में मतलब अभी भी कोविड का समय चल रहा था, तो एक लॉकडाउन ख़त्म हो गया, दूसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका था। उसमें मैंने मुझे एक लड़की पसंद थी, तो लड़की को मैंने बात किया भाई। पर बात करते समय मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहा था, चाहे वो मैसेज भी कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉल भी कर रहा हूँ, बहुत ऑकवर्डली बात कर रहा था मैं। पर मुझे प्यार था इस लड़के से, मुझे कोई लक्ष्य नहीं था इसके साथ, ठीक है, मुझे कोई लक्ष्य नहीं था इसके साथ। बहुत बातें की, बात करते करते मेरी वो गर्लफ्रेंड बन गई। गर्लफ्रेंड जब बन गई तो मुझे शायद पॉर्न छोड़ देना चाहिए था, मुझे मास्टरबेशन छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ माइक्रो चीटिंग। पर नहीं छोड़ा मैंने। आई यूज्ड टू फैब, आई यूज्ड टू वॉच पॉर्न, आई यूज्ड टू फैंटेसाइज विद अदर वुमेन, एंड दैट वाज, क्या बोलूं भाई, बहुत गंदी स्टोरी है भाई। पॉर्न से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था मैं, बहुत ज़्यादा मुट्ठी मारा था मैं। फिर आगे चलते क्लास 10th में I found a channel, Ice Cold GT. Ice Cold GT was like, he made videos on NoFap, semen retention. तो देखा मैंने, तो मैं छोटा बच्चा हूँ तो अच्छा है, मेरे दिमाग में इन्फ्लुएंस, इसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। इसको देखा NoFap क्या करना है क्या नहीं करना, मैं देखा भाई। वही देख के भाई मैंने क्लास 10th पूरी मुट्ठी नहीं मारी, क्लास 10th पूरी मुट्ठी। जो बच्चा क्लास 4th से लेके 9th तक दिन की 4 मुट्ठी मार रहा था, क्लास 10 में आके मुट्ठी नहीं मार रहा। ओके, क्लास 10 में आके मुट्ठी नहीं मार रहा। देन आता है बोर्ड का समय। बोर्ड आया तो मैं रील बताता था उस समय, रील देखते देखते पता चला कि अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है मुट्ठी मारना चाहिए। ओह, जो स्ट्रेस है तो मुट्ठी मारते हैं, लेट्स ट्राई इट। पढ़ रहा दिन भर पढ़ रहा हूँ, सुबह से शाम तक, स्ट्रेस हो गया, मुट्ठी मार ली भाई। क्लास 10 में जो मैंने इतना स्ट्रीक बनाया था, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक नहीं मुट्ठी मारने का, मैंने उसे मुट्ठी मार ली। मैंने मुट्ठी मार। फिर मुझे मजा आया भाई, फिर वापस से मजा आने लगा भाई। फोन में फिर से एडिक्ट हो गया भाई। बोर्ड्स में तो अच्छे खासे तेरे मार्क्स आ गए, 87%। इतने अच्छे भी नहीं है, बहुत हो गए, पर बहुत वगैरह अच्छे भी है। मुट्ठी वाली मैंने। अब क्लास 11th आ गया भाई, तब से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था। बॉडी बिल्डिंग नहीं, मतलब होम वर्कआउट कर रहा था मैं, और मेरी अच्छी खासी बॉडी भी थी, बॉडी है, लुक्स भी है, लड़के पीछे भी पड़ रही है। मुझे मुझे लगा भाई क्या हो जाएगा भाई, NoFap पोर्न से लड़के मेरे पीछे तो आ ही रही है। फिर मैंने मुट्ठी मारी, सोता हूँ मुट्ठी मारता, जागता मुट्ठी मारता हूँ। और अब मुझे हो गई दिक्कत। आप इसको इन्फेक्शन बोलो, क्या बोलो, इन्फेक्शन नहीं था ये, अंदर कुछ तो मेरे मस्कुलर प्रॉब्लम हो गई थी भाई, इतना मुझे पता है, कुछ तो मस्कुलर प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा जो यूरिन था वो ठीक से नहीं निकलता था। मुझे यूरिन करने का मन हर समय होता था, हर एक घंटे में नहीं, हर 15 मिनट में मुझे पेशाब करने का मन होता था। पर जाता था 2 बूंद और निकलता नहीं था। मैं उधर ही बैठ रहा पर निकल नहीं रहा, पानी पी रहा हूँ, निकल जा नहीं निकल रहा। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट करवाया, बहुत कुछ करवाया, नहीं हुआ। दवाई खाई मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। ठीक है, मैंने मुट्ठी छोड़ दी। उसके बाद मैं मुट्ठी तब छोड़ी दी थी मैंने, दवाई खा के मेरा एक बार नाइट फॉल हो गया था, तो मेरा फर्स्ट नाइट फॉल, सबसे याद है। खा के तभी नहीं हो रहा था, तो मैंने वो किया, मैंने क्या बोलते हैं उसको, कीगल एक्सरसाइज किया मैंने, किए, मुट्ठी मारना छोड़ी मैंने। उसके बाद फिर क्या हुआ था, एक टेक्निक मेरे को पता चली थी, अगर तुमको ऐसा फील आ रहा है तो पेशाब करने का, तो मत जाओ पेशाब करने, ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसे ठीक हो गया भाई, ठीक है, कीगल एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, ठीक हो गया मेरा। उसके बाद मैंने फिर तो मारा, और कुछ 1-2 महीने मैंने और किया, थोड़ा लगा। फिर मैंने बोला नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए।
तो उसके बाद मैं और लग गया अपने कामों पे। क्लास 12 आ गया था, 12 में आके और काम बोर्ड्स थे, मेरे बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था, मुझे रिच बनना था। अभी मुझे रिच बनना है, तब मैंने तो कुछ काम तो नहीं किया, पर मैंने मुट्ठी छोड़ दी भाई। बेस्ट थिंग आई थिंक इस वर्ल्ड इस मुट्ठी छोड़ दी। और मैंने मेरे लिए क्या काम किया भाई? इट्स ओनली विल पावर ब्रो। तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम क्रोम डिलीट कर लो, तुम अपना ब्राउजर डिलीट कर लो, तुम कुछ भी कर लो जिंदगी में भाई, अगर अंदर तुम्हारा विल पावर नहीं है ना भाई, तुम नहीं छोड़ पाओगे। तो एक चीज़ मेरे लिए हेल्प की भाई फोन छोड़ने के लिए, विच इज़ विल पावर। तो तुम्हारा विल पावर है, तुम्हें ठीक कर सकता है भाई। ठीक है, आपने प्रॉब्लम्स को सोचो भाई, अपने जीने को सोचो भाई, तुम्हें कैसा जीना है, तुम्हें अपने उसको सोचो जो तुम्हें बनना है, तुम्हें उसके से एक्ट करना पड़ेगा। वैसे तुम उसके से एक्ट करोगे, तुम अपना फोन देखोगे, तुम मास्टरबेट करोगे। यही थी मेरी कहानी भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार याद रखना भाई, फक बीइंग एवरेज।